हेलो दोस्तों, मैं रज़ा ज़रान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल स्टडी पे। इस वीडियो को मैं बेसिकली दिव्य हिमाचल की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है कि 5 मिनट दिव्य हिमाचल के नाम, उसकी सेकंड वीडियो है ये। ठीक है, इस वीडियो पे मैं बेसिकली 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि डेली के डेली हमारे न्यूज़पेपर पे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चन के बीच में मैं क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ अन्य तथ्य भी बताऊँगा जो आपके आने वाले एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन दैट important information as well when you are writing these questions, okay, and do attempt this question as well. तो starting with the first question, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द डूरेंट कप। डूरेंट कप सबसे 2019 किसने जीता था? तो पहला आंसर क्वेश्चन है मोहन बागान, द सेकंड वन इज गोकुलम केरल, द थर्ड वन इज भारतीय नौसेना, द लास्ट वन इज एफसी गोवा। तो इसका सही आंसर है गोकुलम केरल। और अगर मैं बात करूँ मोहन बागान जो है बेसिकली ये रनर अप रहा था। ठीक है, मतलब गोकुलम केरल से हार गया था ये फाइनल मैच में। ठीक है, डूरेंट कप की अगर बात करूँ तो ये सबसे पहले 1888 में, डेट इज़ 1888 में एनएनडेल शिमला में खेला गया था। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो ये सबसे ही ये वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट जो है कप है। ठीक है, ऊपर एक मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू इज डैट कि इसमें 16 नंबर ऑफ टीम्स दे टेक पार्टिसिपेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुद्रा की आपूर्ति कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण की करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लागत वृद्धि मुद्रास्फीति, मांग मांग जन्य मुद्रास्फीति, विस्फीति और पुनः मुद्रास्फीति। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति को, मतलब सप्लाई ऑफ जो मनी है उसको अगर हम कम कर दें तो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या फ़र्क, मतलब उस इन्फ्लेशन के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो तो इसका सही आंसर जो है विस्फीति। ठीक है, लागत वृद्धि मुद्रास्फीति को हम कॉस्टफुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, मांग जन्य मुद्रास्फीति को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, पुनः मुद्रास्फीति को हम री इन्फ्लेशन बोलते हैं, और विस्फीति का अब मेरे को इतना आया नहीं, बट इसका आंसर विस्फीति है। बट मैं आपको कुछ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की मैं बात करना चाहूँगा कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो है बेसिकली ये जब होता है जब किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, या फिर इसके लेबर का जो वेजेस हैं वो महंगे हो ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके कारण जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वेजेस, उसके जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, उसी तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की मैं बात करूँ कि अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उस किसी रीजन में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में डिमांड बढ़ जाए तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो ये किस कारण इन्फ्लेशन हुई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, डेट इज़ ड्यू टू द डिमांड। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे। मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ बेसिकली अबाउट द साइंस एंड टेक। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मैपिंग उपग्रह है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कार्टोसेट 1, 2 द आर्यभट्टा, द थर्ड वन इज भास्कर 2, द फोर्थ वन इज इनसेट ए। तो इसका सही आंसर है कार्टोसेट 1। ये कार्टोसेट 1 2005 में लॉन्च किया गया था पहली बार, और 2019 में इसका कार्टोसेट 3 भी लॉन्च हुआ है। और इसके कारण इंडिया एक मतलब अपना जीपीएस काइंड ऑफ यूज़ कर सकता है नेविगेशन पर्पज़ के लिए। जैसे जीपीएस है हमारा यूएसए का, उसी तरह से कार्टोसाइट इंडिया का है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो गैलीलियस जो यूरोपियन कंट्रीज़ का है, एंड देर आर अदर मोर ओनली 4 नेशंस दे हैव देयर ओन पोजिशनिंग सिस्टम दे हैव, इंक्लूडिंग इंडिया। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन जो है बेसिकली इट इज़ बेसिकली अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के चुनाव आयोग हेतु प्रावधान है? तो अनुच्छेद 321 ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 223 ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 322 ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 324। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है। इसी के साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 1989 तक हमारी जो एज थी वोटिंग करने की, डेट वॉज 21, बट आफ्टर द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 द एज ऑफ वोटिंग वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। ठीक है, एंड डेट कम्स अंडर आर्टिकल 326। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम जूम करने का विकल्प है? द फर्स्ट ऑप्शन इज 10 and 100, द सेकंड इज
10 and the 1000. The third one is 20 and the 250, and the last one is 10 and the 500. So the right option is 10 and the 500. 10 is the minimum and the 500 is the maximum जो उसके जूम करने की कैपेसिटी है. So this was the 5 question of this particular video for the today, and I hope the additional information which I have given along with the questions that might be helpful in your upcoming exams. So without making a long video, thank you for watching this video. Good luck.